मिल गई कुंडली। अरे बहन जी, 50 लड़कियां दिखा दी आपको, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि आपकी सिद्धार्थ की कुंडली किसी के साथ बैठती ही नहीं। न जाने भगवान ने कैसे ग्रह नक्षत्र बिठाए हैं आपके बेटे की कुंडली में कि कुंडली किसी लड़की के साथ नहीं बैठती। मुझे तो अब इस बात का डर है कि कहीं इस कुंडली के चक्कर में आपका बेटा कंवारा ही ना रह जाए। देखिए बहन जी, वैसे तो ये बात मेरे प्रोफेशन को सूट नहीं करती, लेकिन आपसे अपने मन की बात कहूँ, आप ना ये कुंडली वुंडली के चक्कर में ना ही पड़ो तो बेहतर है। आप तो चुपचाप लड़की पसंद करो और जो लड़की आपके बेटे और आपको पसंद आए उसके साथ फेरे डलवा कर उसे अपने घर ले आओ। अरे सरोज बहन जी, ये कैसी बात कर रहे हो? ऐसा कैसे किसी भी लड़की को दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाऊं? शादी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है, सारी जिंदगी की बात है। ऐसे ही किसी भी लड़की के साथ अपने बेटे को बांधकर मैं उसकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। मैं तो कुंडली मिलाकर ठोक बजाकर शादी करूंगी ताकि कल को मुझे पछताना ना पड़े। मैं 50 और लड़कियां देखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने बेटे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अरे बहन जी, आप तो 50 और लड़कियां देख लोगे, लेकिन मैं 50 लड़कियां लाऊंगी कहाँ से? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरे शहर की लड़कियां मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। लेकिन समस्या तो वही है ना कि आपके बेटे की कुंडली किसी लड़की के साथ बैठे तब ना। अच्छा, एक लड़की तो है जिसके साथ आपके बेटे की कुंडली बहुत अच्छे से मैच होती है, लेकिन फिर भी आप अपने बेटे की शादी उससे करवा नहीं पाएंगे। अरे जब कुंडली मैच हो रही है तो मैं शादी क्यों नहीं करवाऊंगी भला? तुम उसकी फोटो भेजो तो सही। देखो प्रेमा, मैंने तुम्हें इस लड़की की फोटो इसलिए नहीं भेजी थी क्योंकि ये लड़की उम्र में तुम्हारे बेटे से 6 साल बड़ी है। बाकी लड़की में कोई कमी नहीं है, पढ़ी लिखी है, अच्छी नौकरी करती है और परिवार भी बहुत अच्छा है। अब तुम देख लो, अगर तुम्हें लड़की की उम्र से कोई ऐतराज ना हो तो मैं यहाँ तुम्हारे बेटे का रिश्ता पक्का करवा सकती हूँ। सरोज की बात सुनकर प्रेमा गहरी सोच में पड़ जाती है और सरोज से कहकर आयुषी का फोटो मंगवा लेती है। आयुषी दिखने में एक बहुत ही सुंदर सुशील लड़की दिखाई पड़ रही थी, पढ़ी लिखी थी और एक स्कूल में पढ़ाती थी। मेरे बेटे की उम्र 26 साल और ये आयुषी 32 साल की। क्या सिद्धार्थ इस रिश्ते के लिए मानेगा? वैसे मुझे तो इस रिश्ते में कोई बुराई नजर नहीं आती। क्या फर्क पड़ता है अगर लड़की सिद्धार्थ से थोड़ी बड़ी भी हो तो। काफी सोच विचार करने के बाद प्रेमा अपने बेटे सिद्धार्थ के पास जाती है और आयुषी की फोटो दिखाकर सारी बात बताती है। देखो सिद्धार्थ बेटा, तुम्हारी कुंडली में जो दोष है ना, उसके कारण मैंने कई साल पहले से ही तुम्हारे लिए लड़की तलाश करनी शुरू कर दी थी। और देखो, मेरा डर सही था। न जाने आज तक मैंने कितनी ही लड़कियों के यहाँ तुम्हारे रिश्ते की बात चलाई, लेकिन तुम्हारी कुंडली किसी भी लड़की के साथ मैच ही नहीं होती। और तुम तो जानते ही हो कि कुंडली और ज्योतिष में मेरा कितना विश्वास है। कहने को तो लोगों ने मुझे बहुत बार सलाह दी कि मैं इस कुंडली के चक्कर में ना पड़ूं और कोई अच्छी लड़की देखकर तुम्हारी शादी कर दूं, लेकिन बेटा मेरा ना मन मानने को तैयार नहीं। मेरा विश्वास कहता है कि कुंडली मिलाकर होने वाली शादियों में आपसी तालमेल और प्रेम बाकी शादियों से ज्यादा होता है। और तू मेरा इकलौता बेटा है, मैं नहीं चाहती कि तेरे जीवन में कोई भी उथल पुथल हो। देखो, बहुत ढूंढने के बाद ना एक रिश्ता मिला है जिसके साथ तेरी कुंडली बहुत अच्छे से मैच हो रही है। पूरे के पूरे 32 गुण मिलते हैं तुम दोनों के। लेकिन क्या माँ, लड़की अच्छी नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, बात वो नहीं है। लड़की तो बहुत अच्छी है, सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी है, सारे गुण बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमें चाहिए थे। तो फिर परेशानी क्या है माँ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मेरी परेशानी की वजह बस यही है कि बेटा लड़की उम्र में तुमसे 6 साल बड़ी है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि तुमसे ये बात कैसे कहूँ। अपने मन की बात कहने के बाद प्रेमा आयुषी की तस्वीर सिद्धार्थ के हाथ में थमा देती है। अरे मम्मी, लड़की तो सच में बहुत अच्छी है और इसे देखकर तो कोई भी नहीं कह सकता कि इसकी उम्र मुझसे 5-6 साल ज्यादा है। वैसे उम्र से फर्क ही क्या पड़ता है? वो कहते हैं ना, एज इज जस्ट अ नंबर। अगर आयुषी में वाकई इतने ही गुण हैं तो मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं कि वो मुझसे उम्र में थोड़ी बड़ी है। आप उन लोगों को घर पर बुला लीजिए, मैं एक बार लड़की से मिलना चाहूंगा। सिद्धार्थ की तरफ से रजामंदी मिलते ही प्रेमा आयुषी के मम्मी पापा को अपने घर बुला लेती है। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद दोनों परिवार इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ दिनों में शादी करके आयुषी सिद्धार्थ के घर आ जाती है। शादी के बाद मुंह दिखाए के समय। अरे भाभी,
ये बहुरिया हमारे बिट्टू से कुछ ज्यादा बड़ी बड़ी सी नहीं लागत का। क्या जीजी, बड़ी छोटी कुछ नहीं होता। पति पत्नी में फेरे पड़ गए तो समझो दोनों बराबर हो गए। और चलो मान भी लो कि बहुरिया बड़ी है बिट्टू से, तो क्या हो गया, बड़ी बहू तो भाग वालों की होती है। बुआ जी के बात का बतंगड़ बनाने से पहले ही प्रेमा ने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे सिचुएशन को हैंडल कर लिया था और उसका जवाब सुनकर जैसे बाकी लोगों का मुंह बंद हो गया था। शादी के बाद नई बहू आयुषी का ससुराल में बहुत जोरदार स्वागत हुआ। और स्वागत होता भी क्यों नहीं, आखिर सालों तक न जाने कितनी लड़कियों को देखने के बाद आखिरकार प्रेमा को अपनी बहू जो मिली थी। बहू का लाड करना तो स्वाभाविक ही था। शादी के कुछ दिन बाद, आयुषी यार, तुम स्कूल भी कॉटन की साड़ियाँ पहनकर जाती हो और घर आकर भी हर समय साड़ियों में ही लिपटी रहती हो। तुम बोर नहीं हो जाती क्या? आजकल की लड़कियों को देखो कैसे खुद को मेंटेन करके रखती है, और कपड़ों से ही तो इंसान की पहचान होती है। मेरे दोस्त अपनी बीवियों के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं, उनकी बीवियां एक से एक डिजाइनर ड्रेस में दिखाई देती है, और एक तुम हो कि हर समय ये आंटियों जैसी साड़ी पहनी रहती हो। अरे यार, हमारी नई नई शादी हुई है और तुम इतनी बोरिंग सी बनी रहती हो, जैसे हम 2 बच्चों के माँ बाप बन गए हो। सिद्धार्थ, ये कैसी बचकानी बात कर रहे हो तुम? अब सोशल मीडिया पर पोस्ट देखकर तुम उनकी पर्सनल लाइफ को जज करोगे क्या? और सबसे बड़ी बात, कपड़ों से नहीं, सोच से इंसान की पहचान होती है। मॉडर्न और छोटे कपड़े पहनने से कोई मॉडर्न नहीं बन जाता। और सबसे बड़ी बात, ड्रेसिंग अपने अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग होती है। मैं स्कूल में टीचर हूँ, तो मिनी स्कर्ट पहनकर तो बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगी ना। टीचर बच्चों के लिए आदर्श होते हैं। मेरे काम की डिमांड है कि मुझे डिसेंट कपड़े पहनकर ही जाना होता है। और मेरे कपड़ों में खराबी क्या है? मुझे तो कोई खराबी नहीं लगती। अरे यार, तुम ये बात बात पर टीचर जी बनकर मुझे चैप्टर पढ़ाना शुरू मत कर दिया करो। मुझे जो पसंद है मैंने तुम्हें बता दिया, और कोई जरूरी तो नहीं कि तुम सारी जिंदगी टीचर बनकर ही अपनी जिंदगी बिताओ। अरे जिस प्रोफेशन में इंसान को जीवन भर ऐसा बोरिंग बनकर रहना पड़े, जरूरत क्या है उस प्रोफेशन की? मैं तो कहता हूँ छोड़ दो ये नौकरी और किसी एमएनसी में अच्छे प्रोफाइल पर जॉब कर लो। तो तुम्हें क्या लगता है सिद्धार्थ, एक स्कूल में टीचर होना लो प्रोफाइल जॉब है? मुझे किसी एमएनसी में जॉब की जरूरत नहीं है। सिर्फ मॉडर्न कपड़े पहनने के लिए मैं जॉब चेंज करने जैसी बात के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। और सबसे बड़ी बात, मुझे अपने काम से बहुत प्यार है। मैं किसी भी हाल में अपनी जॉब नहीं छोड़ने वाली। कुछ दिन बाद, देखो आयुषी, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। आज रात को हम दोनों पब में चलेंगे और तुम वहां पर मेरे साथ यही ड्रेस पहनकर चलना। आयुषी सिद्धार्थ का दिया गिफ्ट खोलकर देखती है तो उसमें एक क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स दिखाई देता है। देखो सिद्धार्थ, मैं इतनी शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनती, तुम जानते हो। अरे मुझे बहुत इमैच्योर लगती है ऐसी ड्रेसेस। जींस टॉप तक तो ठीक है, लेकिन ये बच्चों जैसे ड्रेस कैरी करना अब मुझे ठीक नहीं लगता। अच्छा, और ये फुल स्लीव कुर्ते पहनकर हस्बैंड के साथ डेट पर जाना तुम्हें ठीक लगता है? सिद्धार्थ, वाई? तुम्हारा कांटा बार बार मेरे कपड़ों पर क्यों अटक जाता है? सेंसिबल लोग सेंसिबल ड्रेसिंग ही फॉलो करते हैं। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, एक घर की बहू हूँ, इंटर कॉलेज की लेक्चरर हूँ। मुझे ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर सड़क पर घूमना कंफर्टेबल नहीं लगता। पब्लिक प्लेसेस पर मेरे स्टूडेंट्स भी होते हैं, मुझे ख्याल रखना पड़ता है। सिद्धार्थ लगातार आयुषी पर अपने तरीके से रहन सहन में बदलाव करने का दबाव बना रहा था, जो आयुषी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। आयुषी, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, मेरा प्रमोशन हो गया। मैं बैंक में मैनेजर बन गया। आज मैंने अपने पूरे स्टाफ के लिए रेस्टोरेंट पे पार्टी ऑर्गेनाइज की है। आज शाम को तुम्हें मेरे साथ उस पार्टी में चलना है। ये तो बहुत खुशी की बात है सिद्धार्थ। सच में मैं तुम्हारी सक्सेस से बहुत खुश हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं शाम को टाइम पर तैयार हो जाऊंगी। पार्टी के लिए आयुषी एक ब्लैक कलर की प्लेन साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है, जिसे देखकर एक बार फिर सिद्धार्थ का मूड खराब हो जाता है, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी बीवी उसके ऑफिस स्टाफ के सामने मॉडर्न और ग्लैमरस बनकर आए। खैर, सिद्धार्थ आज शाम की पार्टी बिगाड़ना नहीं चाहता था, इसलिए आयुषी से कुछ नहीं कहता और वो दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं। लेकिन पार्टी में जो भी आयुषी को साड़ी में देखता है, वो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। बहुत लकी हो तुम यार, भाभी जी इतनी खूबसूरत है और साड़ी में तो इतनी एलिगेंट लग रही है ना। उनके सामने ये मॉडर्न ड्रेस पहनने वाली लड़कियां तो कुछ भी नहीं है। अरे यार, एलिगेंट ही नहीं, हमारी भाभी जी तो ब्यूटी विद द ब्रेन है। किसी भी टॉपिक पर बात कर लो, उनके पास हर सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज है। मेरा पूरा स्टाफ फैन हो गया उनका। आयुषी को मिलते कॉम्प्लीमेंट से सिद्धार्थ को अब थोड़ा अनकंफर्टेबल सा महसूस होने लगा था।
कुछ देर बाद पार्टी खत्म हुई और वो दोनों घर लौट आए। बहुत मजा आया आज पार्टी में, है ना? हाँ भाई, तुम्हें तो मजा आएगा ही। सब लोग तुम्हारी तारीफ में कसीदे जो पढ़ रहे थे। और वो गौरव क्या बोल रहा था, भाभी जी सर्वगुण संपन्न है, किसी भी टॉपिक पर बात कर लो, हर फील्ड की नॉलेज है इन्हें। एक बात बताओ, पूरा दिन तो तुम स्कूल में रहती हो, शाम को आने के बाद घर के कामों में जुट जाती हो, इतना बड़ा नॉलेज लाने के लिए टाइम कहाँ से मिलता है तुम्हें? ये तो अपनी अपनी हॉबी होती है सिद्धार्थ। जैसे तुम खाली टाइम में बैठकर सोशल मीडिया पर रील्स स्क्रॉल करते हो, मैं एडिटोरियल आर्टिकल पढ़ती हूँ। मुझे चीजों के बारे में जानना अच्छा लगता है। एडिटोरियल आर्टिकल, अब ये क्या होता है? न्यूज़पेपर में अंदर एक पेज आता है ना, जिसमें एक्सपर्ट्स एनालिसिस करके आर्टिकल्स लिखते हैं। अरे यार, उस पेज को कौन पढ़ता है? मैंने तो आज तक उसकी तरफ देखा भी नहीं है। हाँ, तुम रहने दो सिद्धार्थ, तुम रील्स देखो, वही तुम्हारे लिए सही है। अगले दिन, सिद्धार्थ बेटा, तुम्हारी बुआ जी का फोन है आयुषी से बात करने के लिए, कह रही है जरा उससे बात करा दो। अच्छा जी, अभी कल की आई आयुषी से बात करने के लिए बुआ जी ने फोन भी कर दिया। मुझसे तो फोन पर बात भी नहीं करती कभी। अरे उन्हें कुछ पूछना है अपने पोते के बारे में, तो बता देना उसे जरा। नमस्ते बुआ जी। जी जी बुआ जी, कैसी हैं आप? अरे आयुषी बेटा, ये मेरा बड़ा पोता है ना, इसे समझ में नहीं आ रहा 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट ले। कई दिनों से परेशान है। मैंने कहा आयुषी बहू से पूछती हूँ, घर में सबसे समझदार वही है, वही सही सलाह दे पाएगी। बुआ जी, आप छोटू को कल भेज दीजिए, मैं उससे थोड़ी बातें करके समझने की कोशिश करती हूँ कि उसके लिए क्या अच्छा होगा, जिससे उसे आगे पढ़ाई और करियर में दिक्कत ना आए। अरे ठीक है बेटा, मैं कल ही भेज देती हूँ। आयुषी, क्या बात है भाई? जहाँ देखो हर तरफ बस तुम छाई हुई हो। अब रिश्तेदार अपने बच्चों के करियर एडवाइस भी तुमसे लेंगे क्या? भैया, हमने तो इसी घर में जन्म लिया है, हमसे तो भाई आज तक किसी ने कभी कोई करियर एडवाइस नहीं ली, और तुमने तो आते ही सबको इम्प्रेस कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है सिद्धार्थ, मैं किसी को इम्प्रेस करने की कोई कोशिश नहीं कर रही हूँ। तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं किसी के भी सामने बनावटी रूप में नहीं आती। मैं तो बस जैसी हूँ वैसी ही हूँ। उन्हें लगा वो मुझसे सलाह ले सकती हैं तो उन्होंने पूछ लिया, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? आयुषी ने तो इतना कहकर बात खत्म कर दी थी, लेकिन सिद्धार्थ के मन में अब बात एक घर करने लगी थी। जिस एज गैप को मैंने शादी के समय छोटी सी बात समझकर इग्नोर कर दिया, आज वो हमारी शादीशुदा जिंदगी पर बहुत असर डाल रहा है। मुझे अभी लाइफ एंजॉय करनी है, घूमना है, फिरना है, पार्टीज करनी है। और आयुषी, उसे तो जैसे इन बातों से कोई मतलब ही नहीं है, उसे बस जिम्मेदारियां ही समझ में आती है। उसकी मैच्योरिटी के कारण हर कोई उसे ज्यादा अहमियत देता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। धीरे धीरे समय बीत रहा था। आयुषी ने अपने व्यवहार से घर में सबका दिल जीत लिया था। सिद्धार्थ, मेरा 33वां जन्मदिन आ रहा है। मुझे लगता है कि हमें बेबी के बारे में सोचना चाहिए। 35 के बाद प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो जाती है। हाँ आयुषी, अभी तो हम एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और चलो एक बार को ये बात छोड़ भी दे, तो अभी मेरी एज ही क्या है यार, मुझे इतनी जल्दी बच्चे की जिम्मेदारी में नहीं फंसना। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार समझाया है कि मैं अभी जिम्मेदारी में घिरना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि अभी हम कुछ साल तक घूमें फिरें, एंजॉय करें। बच्चे के बारे में सोचने के लिए अभी उम्र पड़ी है। सिद्धार्थ, मेरी बॉडी क्लॉक तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चल सकती ना। हम पढ़े लिखे कपल हैं, एज के साथ बढ़ते हुए खतरों को समझते हैं, फिर क्यों कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाएं? और किसने कहा बेबी के बाद हम एंजॉय नहीं कर सकते? आयुषी प्लीज, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। हम दोनों में एज डिफरेंस है, और अब सबसे पहले हमें इसी बात को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है कि इस तरह अपना अपना राग आलापने से हमारी लाइफ नहीं चल पाएगी। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है। एक्चुअली हमारे बीच में प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो। हम दोनों हर चीज को बस अपने नजरिए से देखते हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ही दूसरे को समझाना चाहते हैं। दूसरे के मन की बात को समझने की हमने कभी कोशिश ही नहीं की। शायद आज से 5-6 साल पहले तुम्हारी भी सोच कुछ चीजों के लिए अलग रही होगी। आज तुम्हारी सहेलियां शादीशुदा हो गई हैं और शायद उनके बच्चे भी होंगे। तुम्हारे पास क्लब में घूमने वाले दोस्त नहीं बचे हैं, उनके पास अब बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन मेरे दोस्त 25-26 साल के हैं, जो ज्यादातर अभी कमा रहे हैं। मैं जिस उम्र को जी रहा हूँ, तुम मुझसे कई साल पहले होकर गुजर चुकी हो, इसलिए तुम्हारी पर्सनालिटी में वो ठहराव दिखाई देता है। हो सकता है कि 5 साल बाद मैं भी वैसा ना रहूं जैसा आज हूं, और तभी शायद मैं तुम्हें और बेहतर तरीके से समझ पाऊंगा। किसने कहा कि तुम मैच्योर नहीं हो?
आज तो तुमने मुझे भी स्पीचलेस कर दिया। थैंक यू, मुझे और हमारे रिश्ते को इतना समझने के लिए। वादा करो, अब हम जब उलझेंगे तुम ऐसे ही सब सुलझा लोगे। हाँ, तुम ठीक कहते हो, बेबी के लिए जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। अभी 2 साल तो हम वेट कर ही सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। 7 साल बाद सिनेमा हॉल में। देख रही हो आयुषी, आजकल की जनरेशन की हालत, किसी का लिहाज ही नहीं है। हाथ में हाथ डालकर घूम रहा है ये कपल्स। अरे कपड़े तो देखो इनके, मांग में सिंदूर है और कपड़े कैसे भद्दे पहन रखे हैं। सच बात तो यह है कि शादीशुदा लड़कियां कुर्ती या साड़ी में ही अच्छी लगती हैं। तो तुम बुढ़ऊ हो ही गए, भूल गए? जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो तुम भी मुझे शॉर्ट्स पहनने के लिए कहा करते थे। अरे वो तो मेरा बचपना था, चीजों को समझने में वक्त तो लगता ही है। और हाँ, उम्र के साथ हम बूढ़े हो या ना हो, लेकिन जिम्मेदार और सेंसिबल तो हो ही जाते हैं, है ना? पति की बात सुनकर आयुषी मुस्कुराकर सिद्धार्थ के कंधे पर अपना सर टिका देती है। विवाह 2 दिलों का संगम है। उम्र, रंग, कद, इन सबसे ऊपर उठकर जिसने एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करके सामंजस्य बैठा लिया, समझो वही सफल विवाह है। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।